वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे जहाँ पर हम पोस्ट मेंडलियन या नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा पिछला टॉपिक था वहाँ पर हमने एक स्टार्ट किया है कि हम इंट्राजीनिक इंटरेक्शंस यानी जीन एंड इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर हमने पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लिया है, जिसमें हमने देखा है कि यहाँ पे क्या होता है कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को पूरी तरह डोमिनेंस दिखाने में उसको कामयाब नहीं होने देता है, बल्कि जो उसकी डोमिनेंस होती है उसको डाइल्यूट कर देता है, यानी इनकम्प्लीट या पार्शियल या सेमी डोमिनेंस होती है। उसमें हमने एक एग्जांपल दी थी उस वक्त कि हमने जब एक 4 o'clock प्लांट के अंदर हमने देखा है कि रेड और वाइट फ्लावर्स पैदा होते हैं, रेड जो डोमिनेंट था, लेकिन लेटर ऑन हमने देखा है कि जब हम को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है, पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, जो ये साबित करता है कि वाइट कलर जो है रिसेसिव कलर वो रेड डोमिनेंट कलर को उसको डाइल्यूट कर देता है, यानी रिसेसिव जीन जो है डोमिनेंट जीन को दबा के रखता है, उसको पूरी तरह वो डोमिनेंट होने नहीं देता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल और द नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस इंट्राजीनिक इंटरेक्शन जो है वो कोडोमिनेंस है। जबकि हम इंट्राजीनिक पढ़ रहे हैं, इंट्राजीनिक में क्या है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, एक ही लोक के ऊपर जो दोनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पे जो है ना वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते हैं। नाउ द कोडोमिनेंस हियर both allelic genes of genetic trait are equally expressed। को साथ साथ यहाँ पर जो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन जो है ये एक कैरेक्टर के अंदर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। यानी जबकि मेंडल ने बताया था या मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर जब मौजूद हो, डोमिनेंट जीन जब हो, वो रिसेसिव जीन को कभी एक्सप्रेस होने नहीं देता है फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले ही जनरेशन में क्या होता है कि ये कैरेक्टर जो है, जो जिस कैरेक्टर पर हम काम करते हैं, जो हमें हमारे पास वो कैरेक्टर इन क्वेश्चन जो है, इसमें इक्वल एक्सप्रेशन दोनों जीन्स की होती है। दैट मीन्स द कंप्लीट लेक ऑफ डोमिनेंस इन F1 जनरेशन। इसका मतलब है कि F1 जनरेशन जो हमारे पास है उसमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती है, उसमें डोमिनेंस कंप्लीट नहीं होती है। Here what happens that F2 exhibits 1:2:1 ratio both genetically as well as phenotypically। जब यहाँ पर क्रॉस हमने किया है, कुछ केस में जब हमने क्रॉस किया है तो हमने देखा है कि F2 जनरेशन जो आई हमारे पास उसमें जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो दोनों इक्वल है। यहाँ पर जो रेशियो बनता है दैट इज 1:2:1, वही फिनोटिपिकल रेशियो भी है, वही जीनोटिपिकल रेशियो भी है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे इन Andalusian fowls when pure black was crossed with pure white। जब हम प्योर ब्लैक को प्योर व्हाइट के साथ हमने क्रॉस किया है, दो पेरेंट्स था, एक ब्लैक एक पूरा व्हाइट। F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 एक्सिबिट्स ब्लू कलर, यानी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेंडलियन हमारे पास ब्लैक आने चाहिए, लेकिन जो हमारे पास आए F1 इस जनरेशन में वो ब्लू थे, वो ब्लैक थे और नहीं व्हाइट थे। बट व्हेन F1 हाइब्रिड वो सेल्फ, लेकिन जब हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए सेल्फिंग किया है यहाँ पे F1 पेरेंट्स के दरमियान, तो व्हाट हैपेंस here the F2 generation that exhibits black, blue and white fowls in 1:2:1 ratio। जब हमारे पास F2 का रिजल्ट आ गया तो उसमें हमने ये तीनों देखे, इसमें ब्लैक भी है, ब्लू भी है, व्हाइट भी है, दो पेरेंट्स भी है और एक दोनों पेरेंट से मुख्तलिफ भी है। रेशियो हमारे पास 1:2:1। दैट मीन्स 1 जो था वो क्या था, वो ये ब्लैक था, 2 जो थे वो ब्लू थे और 1 जो था वो व्हाइट था, दो पेरेंट और एक उनसे मुख्तलिफ।
हियर यू कैन से जब हमने ब्लैक और वाइट को क्रॉस किया है तो ये इनके हमारे पास ये होमोजाइगस प्योर ब्लैक था, ये होमोजाइगस प्योर वाइट था। तो जो दोनों को जब हमने उनसे सेग्रीगेशन करके उनके क्या है कि गैमेट्स लिए हैं और जब इनको हमने क्रॉस किया है, दो पेरेंट्स को जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास ब्लू प्लांट्स आ गए। जबकि पिछला जो हमारे पास तजुर्बा था, जो हमारे पास रूल्स थे, तो हमें सारे ब्लैक मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ब्लू आ गए। और जब हमने इन ब्लू पेरेंट्स को लेकर अब इनमें क्रॉस किया है, जब हमने ब्लू दो पेरेंट्स लिए F1 जनरेशन के, उनको क्रॉस किया, उनमें सेल्फ पोलिनेशन हुई, तो व्हाट हैपेंस इस क्रॉसिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो दो प्योर आ गए, एक तो ब्लैक एक प्योर आ गया, एक वाइट हमारे पास प्योर आ गया, यानी दोनों पेरेंट जैसे, लेकिन तीसरे जो थे वो ब्लू आ गए। सो इस तरह हमारे पास ब्लैक एक, ब्लू दो और वाइट एक, द रेशियो वाज 1:2:1। बोथ फिनोटाइपिक एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो जो था वो 1:2:1 हमारे पास आ गया, जबकि ये हमारे पास नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमने यहाँ पर देखी इस क्लास से कि सारे कैरेक्टर्स जो है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास ब्लैक और वाइट कैरेक्टर था, ये अपने आप को साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। इनमें कोई कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है और इनमें कोई कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है। अब देखिए कि सिमिलर रिजल्ट्स वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस, किस क्रॉस के दरमियान, बिटवीन शॉर्ट हॉर्नड कैटल, एक शॉर्ट हॉर्नड कैटल को हमने लिया है, उनमें हमने क्रॉस किया। उनकी दो वेराइटीज हमारे पास थे, एक रेड और दूसरा वाइट कोट कलर। एक जो कैटल थी इसके कोट कलर जो था वो रेड था, जिसको डोमिनेंट हमने लिया था या देखा था इस पेरेंट को। दूसरा एक रिसेसिव पेरेंट लिया हमने वाइट कोट कलर, उसकी कोट का चमड़ी का कलर जो था वो वाइट, यानी एक रेड और एक वाइट टाइप की कैटल्स जो थी, ये शॉर्ट हॉर्नड कैटल्स थी। तो उनको जब हमने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन जो हमारे पास था उसमें रॉन कोट कलर आ गया, उसमें रॉन आ गया है, इसमें किसमें, F1 में। और जब F2 में हमने लिया है तो F2 में हमारे पास वही रेशियोज आ गए, 1:2:1। हियर दिस इज रेड कलर एंड दिस इज वाइट कलर। जब हमने इनको क्रॉस किया है तो हमारे पास जो था दिस इज द रोन, ये हमारे पास रोन आ गया है, यानी इन दो से बिल्कुल मुख्तलिफ, बल्कि हम कहेंगे कि दोनों की परछायां एक ही में थी। हम देखते हैं कि दोनों की परछायां एक में थी, दूर से जब देखते हैं तो ये वाइट भी लगता है, दूर से जब देखते हैं ये रेड भी लगता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे, दिस इज द रीजन that the round coat color was due to the due to the mixture of separate red and white hairs in the skin and not due to the individual hairs being of intermediate color। यहाँ पर हमने देखा है कि क्या हो रहा है कि जो हेयर्स है इनकी बॉडीज पर, जो हमारे पास F1 जनरेशन में जो हमारे पास रोन कलर आ गया है, वो रोन कलर क्या होता है, वो मिक्सचर, वो क्या था, वो मिक्सचर था। यहाँ पर हमें देखे कि सेपरेट वाइट और रेड जो हेयर्स थे वो इक्वल क्वांटिटी में थे। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि एक ही अगर हम हेयर को लेंगे वो आधा वाइट या आधा रेड था, वो नहीं था, बल्कि ये इस टाइप का था कि अगर एक हेयर वाइट था दूसरा रेड था, एक वाइट था दूसरा रेड था। सो इससे क्या हुआ कि दोनों की जो हम कहेंगे कि दोनों की क्वांटिटी जो थी वो इक्वल थी, जितने इसमें ये वाइट हेयर्स थे उतने उसमें रेड हेयर्स भी थे। लेकिन ये नहीं था कि कोई, हम कहेंगे कि ऐसा है कि वो पूरी तरह वो डाइल्यूशन नहीं थी, यानी एक हेयर ऊपर से वाइट और नीचे से रेड, या ऊपर से रेड नीचे से वाइट, वो नहीं था। बल्कि हमने देखा कि दोनों कैरेक्टर जो हमारे पास थे दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने दिखाया कि दोनों ने जब एक्सप्रेस किया दैट मीन दोनों जो थे ये को डोमिनेंट थे। तो ये दूसरी कंडीशन थी इस
इस क्रॉस की कि जब हमने मेंडेलियन रिजल्ट्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, दूसरे इंडिविजुअल्स पर आजमाया तो वहां पर हमारे सामने कैसे रिजल्ट्स आ गए। क्योंकि ये रिजल्ट जो थे ये फिर भी मेंडल के लॉ से जरा हट के थे, इसलिए हम इनको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब देखिए इन क्रॉसेस के पीछे जो था, हम इसको ये क्रॉस का ये तरीका जो था, इट्स नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉसेस। What is reciprocal crosses? These crosses involve in two crosses concerning the same character but with reversed sexes. यहाँ पर जब हम क्रॉस कर देते हैं, एक कैरेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस कर देते हैं, तो पहले क्रॉस में हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट क्रॉस, if in first class A is used as a female parent, अगर हम पहले क्लास में A को फीमेल कैरेक्टर लेंगे और B जो हमारे पास है वो मेल कैरेक्टर है, मेल पेरेंट है। A जो हमने लिया वो मेल पेरेंट फीमेल था, B को लिया वो मेल पेरेंट था। और जब हमने इनको क्रॉस किया है तो दूसरा क्रॉस जो हम करते हैं इसमें बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। उल्टे में क्या करते हैं, पहले में हमने A को क्या लिया था, फीमेल पेरेंट, अब दूसरे में हम A को लेते हैं मेल पेरेंट। पहले में हमने B को लिया था मेल पेरेंट और दूसरे में हम B को लेते हैं फीमेल पेरेंट। और जब हम इस टाइप के क्रॉसेस कर देते हैं, इस टाइप के क्रॉस को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस। तो यहाँ से कुछ और भी क्रॉस निकल के आए जिनको हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस बोलते हैं। तो ये रिजल्ट जो थे ये एक्चुअली इन्हीं क्रॉस की बुनियाद पर थे। तो हमने आज ये सेकंड लिया है, डोमिनेंट कोडोमिनेंस पढ़ी है, जो कि इंट्राजीनिक इनहेरिटेंस जो है या इंटरजीनिक जीन एक्शन जो है उसका जो दूसरा पार्ट था। अब जो तीसरा पार्ट है हम वो नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं एंड दैट इज द मल्टीपल एलील्स। थैंक्स।